लाइटें शुद्ध दीदी के दादा तो हे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल खुशी विद बिग स्माइल में। और आज था सप्तमी, तो सभी को मेरी तरफ से सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी मेरे बंगाली फ़ैन हैं उनको शुभ सप्तमी। और आज का दिन की शुरुआत हुई मेरे दोनों बेटियों को डांडिया के लिए तैयार करने से। आज था डांडिया दोनों के स्कूलों में, दोनों एक्चुअली तीनों के स्कूलों में। जो मेरी भतीजी थी उसके भी स्कूल में डांडिया था, गरबा था। तो आज मेरा शुरुआत ही हुआ तीनों को डांडिया के लिए रेडी करने के लिए। लेकिन बाकी दो का मैं वीडियो बनाना भूल गई। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी है जो बिल्कुल रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। और ये जो इसने ड्रेस पहनी है ये मेरी बड़ी बेटी की ड्रेस है। उसके बाद ये सब बच्चे स्कूल से आ गए। आज इनका लास्ट वर्किंग डे था और मेरे घर की दोनों बच्चियों को साड़ी पहनने का भूत चढ़ा था। तो मैंने अपने घर की दोनों बच्चियों को, मेरी बड़ी वाली बेटी को तो मैंने बहुत मुश्किल से साड़ी लपेटा और फिर भतीजी को भी साड़ी पहनाई। और यहाँ पे मैं भी साड़ी पहन के तैयार हो गई क्योंकि हमको मंदिर जाना था। और ये मेरा फाइनल लुक, साड़ी वाड़ी जेवर पहन के बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये साड़ी, पता है ये साड़ी मुझे कलकत्ता से एक मेरी दीदी है उन्होंने भिजवाई थी जब मेरी सासू माँ कलकत्ता गई थी। तो वही साड़ी मैंने आज पहनी है। और ये बच्चे रेडी होके वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने खुद साड़ी पहनी और मेरी बड़ी बेटी और भतीजी को साड़ी पहना के भी मैं टाइम से रेडी हो गई। पर जेठ जी का कोई पता नहीं। उसके बाद बहुत कॉल बेल्स बजाने के बाद, मतलब हमने ऊपर के रूम के लिए नीचे कॉल बेल लगा के रखी है, वो बजाने के बाद लगभग 1:30 से 2 बजे मेरे जेठ जी नीचे आए जिनको सिर्फ और सिर्फ शर्ट पैंट पहनना था। उनको शर्ट पैंट पहनने में इतना टाइम लग गया जितना मुझे 2 लोगों को साड़ी पहनाने के बाद, मेकअप करने के बाद, खुद के साड़ी पहनने के बाद भी नहीं लगा। तो ये इंदौर के रास्ते और हम जा रहे हैं अपने दुर्गा पंडाल में। और यहाँ पे हम पहुँच गए। और ये देखिए साड़ियों को संभालते हुए हमारे घर की दोनों बच्चियाँ। और ये हम पहुँच गए। और सप्तमी का दिन था तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी भीड़ तो रहती है। आसपास के जितने लोग आते हैं वो आते हैं। और जो इंदौर के ज़्यादातर बंगाली है ना वो इसी दुर्गा पंडाल में आते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि मतलब माँ की आराधना। जो भी उपवास रहता है वो जाके अंजलि देता है। तो मैं तो उपवास थी नहीं सप्तमी का, इसलिए मैंने नहीं दी। यहाँ पे मैं आई तो देखी मेरे हस्बैंड का बैग है पर हस्बैंड गायब है क्योंकि वो बाइक में गए थे, उनको कुछ सामान लेना था। तो उन्होंने बोला कि मैं बाइक में जा रहा हूँ, तुम लोग कार में आओ। तो हम कार में पहुँचे। फिर वहाँ मुझे उनका बैग तो मिल गया मंदिर में, लेकिन वो नहीं मिले। तो बहुत इधर उधर देखने के बाद पता चला कि वो अंजलि दे रहे हैं अंदर में। फिर यहाँ पे हम आए। यहाँ पे हमने दुर्गा माँ के सामने कुछ वीडियो बनाई। और मेरी भतीजी क्योंकि पहली बार साड़ी पहनी थी तो कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी। उसने इतनी मतलब फ़ोटोज़ खींची और इतनी वीडियोज़ बनाई ना, जितने बार भी मैंने उसके हाथ में कैमरा दिया ना उसने वीडियो ज़्यादा बनाई। उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पे देखिए हमको भोग मिल गया। तो मैं यहाँ पे भोग खा रही हूँ क्योंकि मेरी भतीजी और बेटी ने साड़ी पहनी हुई थी। तो उसको, उन लोगों को मैंने अपनी सासू माँ के पास भेज दिया जो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उनके पास भेज दिया क्योंकि वो रूम में अच्छे पंखे में ठंडे में रहती है। तो मैंने बोला तुम लोग जाओ और वहाँ पे बैठ के भोग खाओ। और यहाँ पे मुझे सीट मिल गई। बहुत देर तक तो मैंने खड़े खड़े खाया, फिर थोड़ी बहुत देर बाद मुझे सीट मिल गई तो मैंने सीट में बैठ के आराम से भोग का लुत्फ़ उठाया। मेरे हस्बैंड भी खा चुके थे, यहाँ पे लगता है ये लोग भी खा पी के आ गए। और ये देखिए फिर मैं अपनी थाली रख दी। और यहाँ पे देखिए कितने लोग भोग खा रहे। पता है यहाँ पे भोग खाना इतना मुश्किल होता है। एक तो गर्मी, उस पर नए कपड़े, उमस, उस पर हम भोग खाते हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिस ना एक्चुअली हमको बचपन से रहती है कि कैसे, अब ये बच्चों को आप देख रहे हैं, ये अभी से सीख जाएंगे कि कैसे ऐसे नए नए कपड़े पहन के इतनी उमस में कैसे भोग खाते हैं। यहाँ पे मेरी भतीजी साड़ी को ठीक करते हुए मैं उसको बता रही हूँ ऐसे नहीं करते, ऐसे में पेट दिखता है। साड़ी को ऊपर लेने का भी एक तरीका होता है, उसका मैं वीडियो बनाना भूल गई कि मैंने उसको कैसे दिखाया। यहाँ पे भोगो खा के हम सब थोड़ी देर माँ के सामने आके बैठ गए। उसके बाद हम, क्योंकि हमारा घर जाने का भी समय हो रहा था तो हम वेट भी कर रहे थे कि जेठ जी कहाँ हैं, फिर हम घर जाएं।
और ये हम घर पहुंच गए। तो मैं बाइक से ही अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं बहुत जल्दी घर पहुंच गई। और ये आ रही है मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया की टोली, जिन्होंने आज साड़ी पहनी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि हम जब अभी बीच में एक बार मंदिर गए थे तो किसी ने ना हमारी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, तो वही स्क्रैच वो देखने गए थे। यार बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं। हम मंदिर गए थे, उसके बाद रेस्टोरेंट गए थे, तो गाड़ी हमारी ना रेस्टोरेंट के सामने ही खड़ी थी, तो किसी ने बहुत लंबा सा स्क्रैच मार दिया। और ये गाड़ी हमारी न्यू है, हमने पिछले साल ही ये गाड़ी ख़रीदी है। तो प्लीज़ यार, जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, मत क्या कीजिए। बहुत मुश्किल से आदमी कोई चीज़ लेता है, एक चीज़ ख़रीदता है। हमने ये गाड़ी बहुत मुश्किल से ख़रीदी क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी हो रही थी, उस पर स्क्रैच मार दी। मुझे बहुत गुस्सा भी आया और बहुत दुख भी लगा। तो ये हमारी मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया आ गई। उसके बाद ये शाम हो गई, तो शाम को ना मैंने सूट पहना था, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ। ये सूट मैंने मीशो से लिया था। और मंदिर हमको क्योंकि शाम को भी जाना होता है, हमारा 3-4 दिन अभी यही काम होता है। सुबह रेडी हो, मेकअप थोपो, मंदिर जाओ, फिर शाम को रेडी हो, नए कपड़े पहनो, मेकअप थोपो और मंदिर जाओ। तो मैं उनको दिखा रही थी कि देखो ये मेरे ये जूते इसमें मैच हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन क्योंकि ये पेंसिल हील है तो मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है सॉरी। और वहाँ पे क्योंकि भीड़ रहेगी तो कहीं मैं हपट के गिर ना जाऊँ, और ये जो मेरा सूट है ना बहुत लॉन्ग है, तो ये कहीं मेरे पैर में फंसे और मैं ही गिर जाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ने मेरी भतीजी के साथ में मैचिंग करी, उसने और दोनों ने सेम शर्ट उसने सेम सूट पहना, इसने सेम शर्ट पहनी। और मेरी बेटी वही टी शर्ट और पैंट, मेरी छोटी बेटी ना, बेटी नहीं है वो बेटा है, उसको तो सिर्फ टी शर्ट और पैंट ही चाहिए। और ये मेरी बड़ी बेटी कितनी क्यूट लग रही है, इसका हेयर बैंड देखिए कितना क्यूट है। और ये ड्रेस इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही है, पर ये ड्रेस मैंने इसको बहुत मुश्किल से पहना है। इसको जीन्स टॉप पहनना ही नहीं है, इसको चाहिए फ्रॉक, घाघरा चुन्नी, सूट। और ये मैं अपना चेहरा दिखाते हुए, और ये फिर से हमारी कार आ गई। और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी है, और शाम के समय वो हमारे साथ में जाती है और दिन में वो सुबह 7 बजे चले जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को अब निकलना था, तो मैंने थोड़ी वीडियो बना ली। और ये फिर से हम पहुँच गए हैं बंगाली क्लब, और देखिए सारा माहौल गुलाबी गुलाबी हो गया है। इस पे वो गाना है ना, शुद्ध देसी लव का गुलाबी वाला, वो मैं गाऊंगी नहीं वरना कॉपीराइट हो जाएगा। और कॉपीराइट छोड़िए, मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर पता चला आप लोग ने बोर होकर मेरी वीडियो ही नहीं देखी आगे। तो ये है बंगाली क्लब, यानी जहाँ हम जाते हैं वहाँ का मंच, जहाँ पे आज एक नाटक होने वाला था और ऑर्केस्ट्रा भी होने वाला था। तो नाटक की प्रस्तुति जो है वो होने वाली थी, और इस नाटक में काम किया था वहीं के जो मेंबर्स हैं लेडीज़, उन्होंने। नाटक भी बहुत अच्छा हुआ था, आगे चल के आप उसकी वीडियो देखेंगे। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए, और यहाँ पे मेरी बच्चियाँ, वहाँ जाने के बाद ही इनको भूख लग जाती है और इनको खाने में चाहिए क्या, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। तो ये देखिए यहाँ पे ये नाटक शुरू हो गया। ये नाटक एक्चुअली बैठ के करने वाला नाटक था, जिसमें वॉइस एक्सप्रेशन का काम था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़, मतलब जो भी एक्सप्रेशन थे ना, इन्होंने वॉइस में बहुत अच्छे से दिखाए। तो ये नाटक ज़्यादा देर का तो नहीं था, लगभग 1 घंटे का नाटक था, और बहुत अच्छा नाटक था। इस नाटक का नाम मैं भूल गई, मैंने याद किया था कि यार मुझे नहीं बताना है, लेकिन भूल गई। अब क्या करूँ, भूल गई तो भूल गई। हाँ, तो इस नाटक की स्टोरी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये बंगाली में थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसका रिकॉर्ड नहीं डाला, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फैन हैं उनको ये आवाज़ समझ में ही नहीं आएगी। तो इसमें स्टोरी थी कि जब बेटियाँ अपने बच्चों को लेके अपनी माँ के घर में आती हैं, तो उसके बाद माँ का क्या रिएक्शन होता है, फैमिली का क्या रिएक्शन होता है। अगर वो बार बार आती है, तो मैं भी जाती हूँ यार अपने मायके, मैं कभी भी जा नहीं पाती, क्योंकि मैं 1000 किलोमीटर दूर रहती हूँ। मैं हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ की, और मेरी शादी हुई है इंदौर में। तो मैं जाती हूँ तो मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाती है। हाँ, उसके बाद मम्मी का खर्चा होने से मेरे भाई बड़े दुखी हो जाते हैं। ये हमारा काली मंदिर, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। आज इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, रेड एंड येलो गेंदे से। तो मैं उसी का मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या बोल रही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, इतनी जल्दी बोलना होता है ना। और यहाँ पे फिर मेरी जो भतीजी है वो अपना फ़ोटो खींचते हुए, उसने इतनी फ़ोटो खींची है ना कि उसकी फ़ोटो से ही एक पूरा व्लॉग बन जाएगा। और यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये मेरे बच्चे जो मंदिर में खेल रहे हैं। इनका पूरे वहाँ ना बंगाली क्लब में सबसे अच्छा प्लेस है ये मंदिर। ये मंदिर ना दिन में भी ठंडा रहता है और रात में भी ठंडा रहता है।
और यहाँ पे देखिए काफ़ी कुर्सियाँ खाली हो गई हैं। उधर नाटक का कार्यक्रम भी ख़त्म हो गया, अब काफ़ी लोग जा चुके हैं, तो हम भी निकले। और ये मेरी बेटी यहाँ पे मेरे जेठ जी ना गाड़ी में नया वो लगा के लाए हैं यूट्यूब स्क्रीन, तो उसमें सात समुंदर गाना बज रहा था, वो गाना मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो मुझे कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, जिससे मेरी वीडियोस भरी हुई हैं। तो उस पर वो नाच रही थी और फिर हम एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। पहले हमने सोचा था कि हम वहीं खाएंगे बंगाली क्लब में, लेकिन एज़ ऑलवेज़ जैसा होता है खाने में कुछ सही था नहीं, तो हमको जमा नहीं, तो हम रेस्टोरेंट आ गए। और यहाँ पे ये देखिए इतनी सारी मिर्ची मेरे जेठ जी ने मंगवाई थी। ये नाम की मिर्ची थी, काम की मिर्ची नहीं थी, इसको तो कोई बच्चा भी खा ले, ज़रा भी तीखी नहीं थी। और ये मैंने शॉर्ट बनाने बोला था अपनी बेटी भतीजी को, क्योंकि पिछली बार इसी रेस्टोरेंट में ना ऐसी मिर्ची आई थी, पर वो तीखी मिर्ची थी और उसका शॉर्ट बना था, उस पर मुझे रातों रात 5000 व्यू आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो यार हो सकता है इस बार भी कमाल हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो पता नहीं क्यों यार आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। बस जितने भी लोग हैं वो वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं। प्लीज़ यार कुछ कमेंट किया कीजिए कि भाई मैम या खुशबू ये करो वो करो, तो तुम्हारी वीडियो अच्छी बनेगी, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज है नहीं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो अच्छे कमेंट कीजिए, और अभी तो बोलूँगी बुरे कमेंट भी कीजिए, मुझे वो भी चलेंगे, पर कमेंट तो कीजिए। और ये देखिए कोई रोटी ऐसे खाता है, मेरे जेठ जी ना बिल्कुल बच्चे जैसी रोटी खाई है, उसके पूरी कॉर्नर छोड़ दी और बीच का रोटी खा लिया। और मेरी बेटी यहाँ पे खाते हुए हमने उसकी वीडियो बनाई, बाकी सबका खाना हो गया था, बस उसी का खाना चल रहा था, बड़े आराम से लुत्फ़ लेते हुए वो खा रही थी। तो यही हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन था, रेस्टोरेंट। रात के बज गए थे 11 और फिर हमको घर जाना था, तो बस हम उसके खाना ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। उसने जैसे ही खाना खाया फिर हम घर के लिए निकले। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सुबह से रात हो गई थी और मैं बहुत थक गई थी और वीडियो बहुत लंबी हुई थी। बहुत कटिंग छटिंग करने के बाद फिर ये वीडियो बनी। तो आज के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अष्टमी में।